क्षेत्रफल। आयताकार का लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। पहला। दूसरा खेत मिलेगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार खेत में जो है इसके लिए दो नियम लागू है ना, दो नियम, एक समबाहु त्रिभुजाकार और एक विषमबाहु त्रिभुजाकार। तो समबाहु त्रिभुजाकार में निकालना है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। उसी को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्रफल। अर्ध आधार गुनी लंब, क्या सबको याद है? 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। उसी को ब्रैकेट में अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्रफल। अर्ध आधार, अरे आधार का आधार, अर्ध आधार मतलब वही नंबर। जैसे 1/2 मतलब क्या होगा कि आधार को आधा करते हैं और लंबा को पूरा लेते हैं और उसमें उसको गुना भाग करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े जो ये हैं, जैसे दशरथ राय भट्ट अमानत के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, और वो क्या लिखे थे जानते हैं? लिखे थे कि सभी प्रकार का त्रिभुजाकार खेत को 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल से निकाल लीजिए। तो नहीं निकलता है, लिखे थे, उनकी किताब पढ़े हैं, लेकिन वो गलत। क्या? अब जो विषमबाहु त्रिभुज होगा, तीनों भुजा का मान अलग होगा, जिसमें हीरो का सूत्र लगता है, क्या उसके कथनानुसार कर देंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो वह कथन नहीं, किताब जो है, किताब लिखा है, लिखे हैं, और उसमें सभी प्रकार में लागू नहीं होगा। और हम लोग दिखाएंगे कि 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज में। और एक त्रिभुज जो है, जो विषमबाहु है, तो तीनों भुजा का मान अलग अलग है। ये भुजा कुछ है, ये भुजा कुछ है, ये भुजा कुछ है। ये मान लीजिए एक 20 फीट है, ये एक 12 फीट है, ये 15 फीट है, वो एक 25 फीट है ना? ये तो इस तरह का क्या ये खेत 1/2 आधार से निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या लिखिएगा? समबाहु के लिए सूत्र है कि तीनों भुजाओं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसको हिंदी में लिखाया है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटाव बलों को संलग्न गुना करें, संलग्न गुना करें, आधे तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें। लिखे हैं? तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटाव बलों को संलग्न गुना करें, और गुणनफल का वर्गमूल निकालें, जो होगा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है? ये विषमबाहु त्रिभुज, इसको याद कर लेना है। आगे हम लोग जब जाएंगे खेत में, हम लोग जब पैमाइश करेंगे अभी नक्शा पर, तो ये सब आपको नियम लागू करना है। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे घटाव बलों को संलग्न गुना करें, जो हीरो का सूत्र S1 S2 S3 वही उसी को हिंदी में हम कर देंगे। ठीक है? और ये अंडाकार का जो है, अंडाकार का याद करेंगे। जैसे अंडाकार खेत मिल जाएगा तो उसका सूत्र क्या लिखिएगा? अंडाकार में ये अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो उसमें लिख रहा है अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि बड़ा व्यास, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के नियम में बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास, बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927 बटा 5000। 3927 क्या होता है? 3927 बटा 5000 बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। ये लिखाए थे अंडाकार खेत का। अंडाकार खेत में क्या लिखाए थे? याद है ना? बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000। जो नहीं लिखे हैं लिख लेंगे, क्योंकि देखिए आज भी जो लड़का नहीं आता था, लिखा नहीं है, जो सूरत था, लिखता, याद करता, आना नहीं है, इसको कितना बार रिपीट करेंगे? करेंगे ना, फिर काम देंगे, लोग समझ में बाहर रहेगा, नहीं सकेंगे। तो अंडाकार का निकालिएगा, उसमें लिखिएगा कि इसका सूत्र है बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास
गुने 39/5 आपको याद रखना है। फिर है इसके बाद वृत्ताकार। वृत्ताकार का जो है वृत्ताकार लिखा है कि व्यास गुने व्यास गुने 11/14 क्या लिखे है ना, याद है ना, व्यास गुने व्यास, इसको 2 पाई से निकालते हैं हम लोग, उसी को तोड़ के लिख दिए हैं कि व्यास वृत्ताकार लिखा है व्यास गुने व्यास गुने 11/14 बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें आप इसमें लगाइए वृत्ताकार। टेढ़े मेढ़े में क्या लिखाइएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा खेत है टेढ़े मेढ़े खेत में लिखाइएगा कि आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। टेढ़ा है औसत निकालेंगे, उसमें क्या है टेढ़े मेढ़े में औसत निकालेंगे, लेकिन याद रखना है कि एक एक जरीब में औसत निकालेंगे, एक जरीब पर नापे दुनिया 2 बार जहाँ जहाँ टेढ़ा है। तो आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें, इस तरह लंबाई और चौड़ाई निकलकर गुणनफल करें जो टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, कहने का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा खेत रहता है तो इसमें क्या रहता है कि उसके लिए औसत निकालना पड़ता है, और औसत जो है याद रखिए कितना जरीब पर निकालिएगा, बार बार नहीं निकालना है, एक एक जरीब पर औसत निकालिएगा। ज़्यादा आप निकाल लीजिएगा फिर आपको खतियान से नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा तो कहिएगा सर उनका खतियान से हम। अभी आप नेट से जांच कीजिएगा, अभी आपको प्लॉट नंबर दे देंगे, जो प्लॉट नंबर आपके पास नक्शा लेके हम बोले हलाने के लिए, वो नक्शा का काम दे देते हैं, तुरंत उसको सर्च करेंगे, नेट पे जांच करेंगे ये प्लॉट कितना है, वो आपको तुरंत निकल जाएगा कि हम गलत निकाल रहे हैं कि सही निकाल रहे हैं, हो जाएगा ना परीक्षा। सुन लो, इसलिए इसको याद करो, आपका नक्शा हम बोले लेने के लिए दुनिया प्रकार नक्शा सब ले लो। तो इस तरह से हम टेढ़े मेढ़े निकालेंगे। और पंचभुज षष्ठभुज का लिखाए थे कि पंचभुज षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत है, जो 12 जमीन है, जो तरह तरह का जमीन है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, टेढ़े पंचभुज षष्ठभुज को उसको आयताकार, कुछ प्लॉट को आयताकार बनाएंगे जो बनने लायक है, पेंसिल और रबड़ से, जो नहीं बनने लायक नहीं बनेगा उसको आयताकार बनाएंगे, कुछ को त्रिभुजाकार बनाएंगे, जैसे काट देंगे त्रिभुज हो गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हाँ, जो देखिए काटने के बाद तो कुछ भी बनेगा है ना, जब हम उसको पेंसिल चला के टुकड़ना पड़ता है, अभी तो क्या है उसमें टुकड़ना पड़ता है, और टुकड़ के वो टुकड़ा बनाता है, कोई आयताकार, कोई त्रिभुजाकार, कोई अंडाकार, कोई वृत्ताकार, कोई टेढ़े मेढ़े, और श्रम का अलग अलग निकाल और निकाल के उसमें जोड़ देता है, सब एक साथ जोड़ जो पूरे कोट का क्षेत्रफल बनाते हैं, और फिर उसको रबड़ से निकालते हैं तो फट जाएगा। तो ऐसे हालत में क्या करना है, उसका क्षेत्रफल गुनिया तोड़ के निकालना। पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज उससे अधिक भुजा वाला है तो उसका नियम है कि गुनिया तोड़कर कैसे निकालेंगे, कुछ भाग को उत्तर मानेंगे, कुछ भाग को दक्षिण मानेंगे, कुछ भाग को पूर्व मानेंगे, कुछ भाग को पश्चिम मानेंगे, और गुनिया तोड़ के उसका निकालते हैं। उत्तर कितना हुआ उसको दक्षिण के साथ मिलाते हैं, फिर दक्षिण पूर्व कितना हुआ पश्चिम के साथ मिलाते हैं, फिर उसे 2 से भाग देते हैं, दोनों भाग को आपस में गुना करते हैं, और फिर उसको फिर कड़ी में नापते हैं, फिर 1000 से भाग देते हैं, 20 मिनट में क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो उसके लिए ये पंचभुज षष्ठभुज के लिए हम 2 तरीका आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे, और फिर उसका क्षेत्रफल उसी तरह से निकालना है बुनियाद तोड़कर, है ना, या आयताकार को त्रिभुजाकार, अंडाकार, वृत्ताकार, है ना, आयताकार बदल और इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 सर्वे में अभी खेत जाइएगा बहुत तरह का खेत मिलेगा, लेकिन 6 प्रकार से ही सर्वे में जब निकाल कर खतियान बना है तो आपको भी 6 प्रकार से निकाल के जब निकालिएगा तब आपका खतियान से टेढ़ी करेगा, अन्यथा 2 4 डिसमिल 1 2 डिसमिल का अंतर आ जाएगा। कहिएगा सर लेकिन खतियान निकाल 55 डिसमिल निकालते हैं तो होता है सर 53 डिसमिल, ठीक है, कोई कहेगा 55 है सर मेरा 56 हो गया, होता है ना। तो बहुत ऐसा प्लॉट है यहाँ की इधर उधर कुछ है, कुछ मिलेगा कि खतियान से टेढ़ी नहीं करता है, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि खतियान जो है भाई खतियान मान्य नहीं है, नक्शा मान्य है। जो नक्शा कहेगा
वही मान लो। नक्शा के बाहर आपको जमीन नहीं मिलेगी। नक्शा मान लीजिए 10 डिसमिल है, उसका खतियान लिख दिया है 1 एकड़, तो 1 एकड़ उसको जमीन नहीं मिलेगा। मिलेगा कितना? 10 डिसमिल। तो ये सब आपको याद करना है। सर्वे में सभी खेत का जो रकबा निकाला गया है वो मात्र 6 प्रकार से निकाला गया है और खतियान से मिला दिया गया है और इस तरह से वह रकबा निकाला गया है।